वाह वाह वाह, ये खूब इंसाफ, ये खूब इंसाफ, ये क्या आदल है। उम्मत को बचाने के लिए सरकार को बशर कह दो। उम्मत बड़ी कहीं की लाडली रखी हुई, बड़े सुखात के पर उम्मत में लगे हुए थे। अरे और अंबिया की गई है जहन्नुम में, अगर ये जाती है और तुमने बचा लिया और वो बच गई। जब वहां फैसला हो चुका कि जहन्नुम को भर दूंगा, तो कूड़े करकट में यजीद भी उसी में जा रहा है, उसका खानदान भी जा रहा है। कैसी कैसी लड़ाइयां हुई हैं, कैसी कैसे गद्दम पटखने हुए हैं, किसने किसको पटका है, किसने किसको मारा है, किसने उठा के बाहर किसको फेंका है, किसके आमामे, किसके कसाबे, किसकी अबाएं, किसके कपड़े फटे हैं। अरे सकीफा पार की शक्ल में अब तक सऊदी अरब में है, जाके उस जमीन से पूछो यह हंगामा क्या हुआ था, यह हंगामा क्या हुआ। रसूल बार बार कहते रहे सिर्फ अली और सिर्फ अली। ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ लो, कैम्ब्रिज की किताबें पढ़ लो, जाओ अमेरिका के मुसन्निफीन ने किताबें लिखी हैं, और अभी नई किताब आई है कैम्ब्रिज से, और उसमें मुसन्निफ ने लिखा है कि आखिरी वक्त में रसूल अल्लाह ने सिर्फ अपनी औलाद का जिक्र किया, उम्मत का कोई जिक्र नहीं किया। सिर्फ अपनी औलाद का रोज जिक्र करते थे। सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर कहते थे इस दरवाजे की अजमत को याद रखना। हर नमाज के बाद जहरा बीबी पे आके दुरूद पढ़ते थे। पैगंबर आके जहरा के दरवाजे पे दुरूद पढ़े, और ये मोहम्मद एडिशन अखबार जहां का ऊपर ये लिखा है सिर्फ रसूल पे दुरूद। और रसूल कहें कि जो अबतर दुरूद तुम कटा मुझ पर भेजे वो दुरूद कबूल नहीं है जब तक मेरे दुरूद में अहले बैत शामिल नहीं, अल्लाह कबूल नहीं करता। साजिशें साजिशें साजिशें, किसको तपाना किसको जलाना। हम नहीं जलते तपते, ये आप अल्लाह को जला रहे हैं। अल्लाह जो हुक्म देता है आप उसके खिलाफ काम करते हैं। हदीस है पूरा दुरूद भेजो, पैगंबर आखिरी वक्त में बता रहे हैं ये दुरूद है, ये सलाम है, ये दर है, दरे ज़हरा है, इसकी अजमत है, ये अली है, ये मेरे नवासे हैं। एक एक चीज को पैगंबर ने 2 महीने याद कराया। एक बार नहीं कहा कि आप कह दें कि मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं। मुसलसल रोज जितने गुरु जितने कबीले बार बार आए हैं यही कहा 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत। ये तो बाद में ये गुरु आया है, ये गुरु तो आखिरी लम्हात में बाद में आया है। इससे पहले सबसे कह चुके थे, जितने कबाइल के सरदार थे सबको बुला के कह चुके थे। कोई एक कबीला तो था नहीं अरब में, सबसे कह चुके थे 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। बाद में सुन्नत का लफ्ज बढ़ा लिया। मेरी बात समझेंगे आप? अगर रसूल कहते कि कुरान और सुन्नत छोड़ रहा हूं तो पूरी उम्मत पूछती सुन्नत क्या चीज है, किस किताब में लिखी है? क्या बुखारी लिखी जा चुकी थी? क्या मुस्लिम लिखी जा चुकी थी? क्या हदीसें जमा हो गई थी? कुरान तो लिखा जा चुका था और अहले बैत सामने थे। चीजें वही पेश की जाएंगी जो मौजूद हो। अब की 2 हो गई। याद रखना ये है अहले बैत, ये है कुरान। आखिरी लम्हात पढ़ डालो किताबें उठा के, किसी का कोई जिक्र नहीं है। और
जिक्र इसलिए नहीं है कि पूरी उम्मत को हुक्म दिया था, जाओ लश्कर उसामा में जाओ, और जो उसामा के साथ ना जाए उस पे लानत। जो लश्कर उसामा में ना जाए उस पे लानत। गए, जर्फ तक जाके ठहर गए। किसने रोका? रसूल ने कहा था लश्कर आगे बढ़ता रहे, क्यों रोका गया? जाने वाले गए, सरहद मदीना से निकल गए, लेकिन पंशंबा सरकार की आखिरी जुमेरात, बता चुका 5 दिन के ये लम्हात हैं। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर की सुबह आप तैयार हुए, आंख में सुरमा लगाया, सर में कंघी की, मिंबर पे आके खुतबा दिया, और बस उसी दिन आप सफर आखिरत पे रवाना हो गए, दोशंबे को, पीर के दिन। और जुमेरात उसी रात को लेटे थे, तशरीफ फरमा थे बिस्तर पे, कि एक बार आंख खोलकर कहा, अरे कुछ पता है तुम लोगों को? शर्रे अजीम आज मदीने में दाखिल हो गया। क्या करोगे इस हदीस को, कहां ले जाओगे? निकाल लो, किताबों से निकाल लो। अभी अभी शर्रे अजीम मदीने में दाखिल हुआ, और रात को जिन्हें मना किया था कि मदीने में ना रहना, जो जा चुके थे उसामा के लश्कर में, छुपकर उसी रात मदीने में दाखिल हो गए। जो आए छुपकर, उनको शर्रे अजीम कहा है सरकार। कश्मिया सब ने सब कुछ लिख दिया। शर्रे अजीम आ गया, शर हो गया, शर हो गया। आंख खोली और आंख खोल कर कहा, बुलाओ मेरे वसी को, बुलाओ, बुलाओ मेरे वसी को, बुलाओ। इसलिए कि बिलाल ने पुकारा है, नमाज का वक्त हो गया है। बिलाल पुकार रहे। ये कौन आ गया? मैं कह रहा हूं अली को बुलाओ। फिर किसी को बुलाया गया, तो मैं कह रहा हूं अली को बुलाओ। क्या करोगे इन रवायतों? क्या करोगे? क्या जाओ, तारीख इब्ने असीर 10 रोड पे छपी है, खरीद के ले आओ। और खुलकर उसने, इब्ने असीर ने ये बात लिख दी कि किसी को जबरदस्ती मुसल्ले पे भेज दिया गया नमाज पढ़ाने के लिए। सरकार ने कहा पर्दा हटाओ, पर्दा हटा। मेहराबे मस्जिद नजर आई। उसके बाद आपने कहा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, 2 आदमियों ने रसूल अल्लाह को बाजू पकड़ के उठाया। अब क्या हो? इब्ने असीर लिख तो दिया तुम। और उम्मुल मोमिनीन ने कहा हाँ मुझे याद है, एक बाजू फजल पकड़े हुए थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और दूसरा बाजू किसने पकड़ा था मैं भूल गई। बाजू पकड़ा अब्बास के बेटे फजल ने, दूसरा बाजू अली ने पकड़ा। कितनी जहमत सरकार को दी गई। ये तो आखिरी दिन है और जहमत दी गई, और रसूल खुद कहते मुझे ले चलो। मेहराब इबादत में पहुंचे। उसके बाद सरकार ने जहां तक नमाज हो चुकी थी, उस नमाज को सरकार ने मंसूख किया और फिर नए सिरे से नमाज शुरू की। यही है आखिरी लम्हात, यही है आखिरी लम्हात। कहते हैं मजमे में छुपते हुए छुपते हुए छुपते हुए पीछे निकल गए, पीछे निकल गए, फिर न नजर आए। फिर नजर उस वक्त आए जब सरकार पे चादर डाली जा चुकी थी। तो मीर तकी मीर ने इस मंजर को देखा और कसीदे में नहीं कहा। कसीदे में कहते तो लोग कहते इसे निकाल दो, ये कोई खास वाक़े की तरफ इशारा है। बात गजल में कही, उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। गजल में बात कह दी। मीर तकी मीर ने कहा कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो। पता चला जनाजे में देर क्यों हो रही है, झगड़ा हो रहा है। सबने छुपाया, हमने भी छुपाया। और कोई
अगर हम कहते तो लोग कहते कहीं लाश पे भी झगड़ा होता है। अरे मैयत पे तो सब गले मिल जाते हैं, दुश्मन और दोस्त, तो कोई हमारी बात ही ना मानता। तो अब अल्लाह ने चाहा कैसे बताया जाए कि लाश पे झगड़ा होता है, इसलिए हसन ने वसीयत की कि जनाजा रसूल की कब्र पे ले जाना। झगड़ा होगा अगर नवासे की लाश पे हुआ है तो नाना की लाश। झगड़ा हुआ, तीर चले तो जो बातें छुप गई नवासों ने जाहिर कर अपने किरदार, उसी को मीर तकी मीर ने कहा कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो, जान से भी हम जाते रहें तुम भी आओ, जाने दो, मैं रहमत हूं, मुझे सब पता है। मैंने इसीलिए ये हदीस बयान कर दी थी, या अली कोई नबी नहीं मरता जब तक कि उसको जहर से न मारा जाए, कोई नबी का वशी नहीं मरता जब तक कि उसे कत्ल न किया जाए। या अली तुमको कबीले बनी मुराद का बदबख्त ज़रबत मार कर कत्ल करेगा, मुझको जहर दिया जाएगा। नबी ने खुद कहा कि शहादत होगी मेरी, वफात नहीं है, ये 12 वफात नहीं है, 12 शहादत है। ये तो औलाद चूंकि रहमत की औलाद थी, कहा पर्दा डाल, पर्दा डाल दो, तो शाहादत ने भी पर्दा डाल दिया, वरना नबी की शहादत हुई। और मुहद्दिस देहलवी ने कहा शहादत हुई, चाहे वो नवासों के जरिए शहादत मिली हो, किताब पढ़ लीजिए सिर्रुल शहादतें, 2 शहादतें और उनका राज, मुहद्दिस देहलवी की किताब अहले सुन्नत के आलिम, बात समझ में आ जाएगी। मीर तकी मीर कहते हैं कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो, जान से भी हम जाते रहे हैं तुम भी आओ, जाने दो, खूब नहीं ऐ शमा की गैरत साथ रहे बेगाने दो। गजल है, सलाम नहीं है, मसीहा नहीं है। या तारुक हो या इब्राहिम हो या इस्माइल हो या इसाक हो या याकूब हो या यूसुफ हो या हो या जकरिया हो या दानियाल हो या शोएब हो ईसा हो, अरे हर पैगंबर अपने आखिरी लम्हात में कहता है जानशीन बना दिया। 1 लाख ने आखिरी लम्हे में जानशीन का ऐलान कर दिया और तुम ये कह रहे मोहम्मद ने। ये क्या इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। और उसके बाद फिर आगे देखते चले जाओ, क्या अली ने वसीयत नहीं की मेरे बाद हसन है, और क्या हसन ने वसीयत नहीं की मेरे बाद हुसैन है, और क्या हुसैन ने बरसते तीरों में ये वसीयत नहीं की कि ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, और क्या ज़ैनुल आबिदीन ने ये वसीयत नहीं की कि मोहम्मद बाकिर मेरे बाद जानशीन है, और हसन अस्करी तक हादी छोड़कर 11वां इमाम गया, शहादत है 11वें इमाम। कैसे उसे जिसने अलविदा कहा वो कहने वाले अली थे, अलविदा अली ने कहा, फातिमा ने अलविदा कहा, हसन और हुसैन ने अलविदा कहा, और जब हुसैन आए तो अजीब अलविदा थी। जब हुसैन आए तो हुसैन को रसूलुल्लाह ने आखिरी लम्हात में सीने से लिपटाया और दोनों हाथों से हुसैन के सर को ऐसे करके पकड़ा और सर पकड़ के कहने लगे हुसैन मैं देख रहा हूं कि तेरा ये सर तोहफे में दरबार में पेश किया गया। नबी कह रहे मैं देखिए जब नबी कह दें तो देख रहे हैं, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि दरबार में जब सर पेश किया गया तो सरकारे दो आलम खड़े हुए देख रहे थे कि सर पेश किया गया तो सरकार पर क्या गुजरी होगी
कि जब एक खैजरान की हरी छड़ी से छड़ी का इशारा करके कहा गया, अब अब्दुल्ला तुम्हारे होठ बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे दांत बहुत खूबसूरत हैं, और फिर छड़ी उठी तो फिर किसी ने आवाज दी, छड़ी हटा ले, मैंने रसूल अल्लाह को इन होठों पर बोसे देते हुए देखा। ये तो देखने वालों का आलम था, लेकिन छोटी बहन ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी पता है? हजरत ज़ैनब ने क्या कहा? हजरत ज़ैनब ने कहा, तू इस वक्त हाकिम है, तख्त पे बैठा है, तो मेरे भाई के चेहरे पे छड़ी उठा उठा के ज़ैनब को डरा रहा है, ज़ैनब को डरा रहा है, तू खौफजदा कर रहा है ज़ैनब को। और उसके बाद फरमाया, याद रख उस दिन जब दरबार इलाही में मैं फरियाद करूंगी और तू मुजरिम की तरह सामने लाया जाएगा, तो मेरे नाना भी मौजूद होंगे, मेरे बाबा भी मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं क्या बताऊं कि आगे रवायत में क्या लिखा है? आगे रवायत में ये लिखा है कि छड़ी जब उठी तो सबने देखा कि सफेद मोती बिखर बिखर के इधर उधर टूट टूट के गिरने लगे। तो एक बार ज़ैनब ने रुख किया नजफ का और कहा, बाबा भाई हुसैन पर जो जुल्म हो रहा है आके देखिए, ये फातिमा का बेटा हुसैन।